बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखें। As you know, in our previous lecture we have discussed example number 6 and 7 of metric space chapter number 2. Now in this lecture we will discuss example number 8 and 9 of metric space. So let's start. जैसा हमने अगर आपने पहला लेक्चर अच्छी तरह किया हुआ है तो आपको बाकी सब एग्जाम्पल्स में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स स्पेस की पहले 3 प्रॉपर्टीज हैं वो हर एक क्वेश्चन में सेम ही है और हर एक क्वेश्चन में वो यूज भी होती हैं। सो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है मैट्रिक्स स्पेस का उसको नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है x माइनस वाई का मॉड 1 प्लस x माइनस वाई, अगर हम इसको 0 पुट करें या 1 को भी वैल्यू दें, अगर हम 1 दे दें तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 माइनस 1 का मॉड, तो ये देखें ऊपर क्या हो गया 0 1 प्लस 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। तो ये देखेंगे ये तो 0 के इक्वल आ गया ना, तो पहली प्रॉपर्टी यही है, या तो वो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, 0 से लेस नहीं होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा होगा तो इट्स मीन ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। सो हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी को M1 डी एक्स और वाई x माइनस वाई का मॉड 1 प्लस x माइनस वाई का मॉड, ये क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव है। फॉर ऑल ये x और y जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं ये बिलोंग कर रहे हैं रियल। नाउ सॉल्व M2 में हमने ये देखना होता है कि जब हमारे पास गिवन फंक्शन है वो 0 के इक्वल तब होता है जब x और y क्या होंगे हमारे पास दोनों सेम हो। मतलब ये देखें जो हमने डिस्टेंस की प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में की है x एंड y, तो मतलब ये जो एक पॉइंट है x और दूसरा है y, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस हो कब 0 होगा जब ये y पॉइंट भी हमारे पास यहाँ ही लाई करेगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो इनके दरमियान क्या है डिस्टेंस क्या है 0 है। x पॉइंट यही है y पॉइंट भी यही है, तो इनके दरमियान क्या है डिस्टेंस 0 है। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी डी एक्स वाई 0 के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई का मॉड 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड 0 के इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई का मॉड, ये अब उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी 0। नेक्स्ट इफ एंड ओनली इफ मॉड खत्म होगा x माइनस वाई का मॉड 0। इफ एंड ओनली इफ y इधर नेगेटिव है इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू y। हमारे पास ये आ गई है राइट हैंड साइड फॉर ऑल x एंड y बिलोंग कर रहा है रियल। M3 में हमने क्या देखना है कि डी एक्स और वाई इक्वल है डी वाई एंड एक्स के, either we move from
a point A to point B. The point A is x and the point B is y. Either we move from x to y, the distance is same, and either if we move from point B, that is y, towards point A, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। यही हमें इसमें प्रूव करना है कि अगर हम x से y की तरफ जाएं तो डिस्टेंस सेम होगा, अगर चाहे हम y से x की तरफ आए तो वो भी सेम होगा। इसी प्रॉपर्टी में हमने यही शो करवाना है। d x एंड y इज इक्वल टू x माइनस y का मॉड 1 प्लस x माइनस y। अब हम अगर नेगेटिव हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स, इसका मॉड 1 प्लस y माइनस एक्स का मॉड। हमने यही देखना था, तो हमारे पास ये आ गया है y माइनस एक्स फॉर ऑल x एंड y बिलोंग कर रहे हैं रियल में। ये हमने लास्ट में हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रॉपर्टी में, जो पहली तीन है बेसिकली, उन्हें हमने लास्ट में मेंशन करना है कि ये जो x और y है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं रियल में, जो कि हमें हर एक क्वेश्चन में गिवन भी होता है। तो अब हम देखते हैं M4। M4 में हमने क्या करना होता है, हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को लेके हमने रिक्वायर्ड जो हमारे पास फंक्शन होते हैं हमने इसको मीट्रिक शो करवाना होता है। M4 d x and c less than and equal to d x and y plus d y and c। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमने क्या करना होता है, हमने जो तीनों पॉइंट्स हमारे पास होते हैं हमने उनको उनके एग्जिस्टेंस वो हमने शो करवाना होता है कि तीनों पॉइंट्स हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल कैसे बनती है, जब हम कंबाइन करते हैं तीन नॉन लीनियर पॉइंट्स को तो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज की ये डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में बताई गई है डिटेल से। तो इसमें हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ले ली है। ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, हमने ये शो करवाना है। इसमें इसको ऊपर लिख लेते हैं, हमने क्या करना है, शो करवाना है इसको। ये जो हमारे पास है इसको हमने शो करवाना है। तो अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास इधर क्वेश्चन में हमें कौन से पॉइंट्स दिए गए, एक्स और वाई। तो हम एक्स एंड जी ले लेते हैं, जैसे एक्स और सी है ये एक्स माइनस सी, इसका मॉड ये लेस देन ये इक्वल है, इसमें हम y ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, x माइनस वाई प्लस y माइनस सी। अब हम इनका मॉड स्प्लिट कर सकते हैं। जब हम मॉड स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी की सिंबल आ जाएगी, x माइनस वाई का मॉड प्लस y माइनस सी का मॉड। अब x माइनस सी, अब हमने अपने रिक्वायर्ड फंक्शन को देख रहे हैं, उसमें हमारे पास ये क्या ऐड हो रहा है 1, तो इसलिए हम ऐड करवा देंगे 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, वन प्लस x माइनस z का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस z का मॉड। अब ये देखें जो हमारे पास गिवन है ये फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है 1 और समथिंग, तो इसलिए हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे, 1 प्लस x माइनस सी आ गया है लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस सी का मॉड।
अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हमने ये वाला बनाना है फंक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी सिंबल है ये चेंज हो गया हमारे इधर, तो हम इसका -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम फ्रैक्शन है वो -1 से या किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसकी वो जो इनइक्वालिटी वो अगेन चेंज हो जाती है। -1 1 प्लस x माइनस c का मॉड, ये लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा -1 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड। अब हमने ऐड अगेन करवाना है, अगेन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, 1 माइनस 1 1 प्लस x माइनस c का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू 1 माइनस 1 1 प्लस x माइनस y प्लस y माइनस c। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये जो +1 -1 ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड 1 प्लस x माइनस c, इसे इधर ही आ जाएगा 1 प्लस x माइनस c का मॉड एंड -1 लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड -1। अब ये जो हमारे पास है +1 एंड -1 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाला +1 एंड -1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो रिमेनिंग आया x माइनस c का मॉड 1 प्लस x माइनस c का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड। अब अगर ऊपर हमारे फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास कोई भी वैल्यूज ऐड हो रही हो, सब्सट्रैक्ट हो रही हो, तो हम उनको सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये है। तो हम इसको भी वैसे लिखेंगे x माइनस z का मॉड 1 प्लस x माइनस z का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस y का मॉड 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड 1 प्लस x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस c का मॉड। अब हमारा जो फंक्शन है इसमें हमें रिक्वायर्ड सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो हम ये वाला इसको निगलेक्ट कर देते हैं। x माइनस c का मॉड 1 प्लस x माइनस c का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस y, क्योंकि इनइक्वालिटी की सिंबल है, तो इनइक्वालिटी अगर आ जाए तो हम इसको निगलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल हो तो फिर हम नहीं कर सकते, ये इनइक्वालिटी की वजह से। y माइनस
सी का मॉड 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड। हमें यही रिक्वायर्ड, हमें यही इसी की मीट्रिक बनानी है। जब हमारे पास सी वाले थे इसकी मीट्रिक हमारे पास ये है, तो इसी तरह ये एक्स और वाई का है तो ये एक्स और वाई की मीट्रिक में आएगा, और ये वाई और सेम ही है तो ये इसकी मीट्रिक हो जाएगी डी वाई और सी। हाँ, अब हम इसको मीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं डी एक्स और वाई लेस देन एंड इक्वल टू डी, सॉरी ये एक्स और सी है, डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और सी फॉर ऑल एक्स वाई एंड सी बिलोंग कर रहा है रियल में। ये हमने लास्ट में मेंशन करना है कि जो हमारे पास मीट्रिक में आ रहे हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारे पास रियल में बिलोंग कर रहे हैं। बेसिकली हमें यही शो करना था। दिस शोज दैट T is a metric on real। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन प्रैक्टिस लास्ट में करनी है आपने। इस सिर्फ ये जो मैथ होती है, हम एक दफ़ा लेक्चर देखते हैं, लेक्चर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये आ गया, हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब हम इसको लिखने बैठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता, हमारे मार्क्स से निकल जाता है। तो मैथ में एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक स्टेप माइनर से हमारे पास मिस्टेक हो जाए तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमें समझ नहीं आती हमने इसको कैसे करना है। सो आपको अगर समझ आ भी की है तो आपने लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा हम लेक्चर लिया होता है तो उसी पे हम उसकी प्रैक्टिस कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। जय इसके कि अभी हमने लेक्चर लिया, हम बोलेंगे चलो शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, किसी भी टाइम में जब टेस्ट होगा तो हम कर लेंगे, इस तरह ये मैथ नहीं आता। और अगर हम रोज़ का रोज़ काम करें उसी टाइम तो हमारे लिए एंड पे कोई मुश्किल नहीं रहती। और मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है तो बहुत ज़्यादा है, ये हम इसको अगर लाइट ले लें तो फिर ये नहीं हो पाता, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस लास्ट में करनी है आपने। तो ये हमने की थी एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि इसी से सिमिलर है। एग्जाम्पल नंबर 9, show that D C1 C2 is equal to 3 C1 minus C2 का मॉड 5 प्लस 3 C1 minus C2 का मॉड is a metric on the set of complex numbers और कम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हैं C से। ये हमारे पास फंक्शन है कि हम ये जो फंक्शन उन्होंने हमें दिया गया है कि 3C1 माइनस C2 का मॉड 5 प्लस 3C1 माइनस C2 का मॉड, ये हमने शो करवाना है कि हमारे पास मीट्रिक है या नहीं है। तो वही प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। M1 में हमने इसको नॉन नेगेटिव शो करवाना है, वो हम इधर ऐसे देख लेंगे। अब तो मतलब हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये नॉन नेगेटिव है कि नहीं। इस पे हम सिंपली C1 माइनस C2 कोई भी वैल्यू दे दें, जीरो से अबव हमने देनी है, 0 1 2 3 कोई भी इसको हम अगर वैल्यू देंगे, 0 दे दो, ये हमारे पास क्या होगा 0, हमें इधर से पता चल गया कि ये 0
के इक्वल है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि या तो जीरो से बड़ा हो या उससे उसके इक्वल हो, तो ये जीरो से इक्वल है। तो ये हमारे पास डी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3c1 माइनस c2 का मॉड 5 प्लस 3c1 माइनस c2 का मॉड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल c1 c2 बिलोंग कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर से। Now M2 D x and y is equal to 0 if and only if 3c1 minus c2 का मॉड 5 प्लस 3c1 माइनस c2 का मॉड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा 3c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ 3 इधर आके डिवाइड होगा वो भी 0 हो जाएगा, मॉड क्या होगा ये भी खत्म हो जाएगा, तो हम ये वाला स्टेप लिख लेते हैं c1 c2 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा c1 इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ये प्रूव होगी है कि इनका जो डिस्टेंस क्या होगा वो तब 0 होगा जब ये दोनों पॉइंट्स एक ही पोजीशन पे होंगे। तो फॉर ऑल c1 c2 ये बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ लेट्स सी M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी D x and y is equal to 3c1 minus c2 5 plus 3c1 minus c2। अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, c2 पहले आ जाएगी और c1 बाद में आ जाएगा। c2 माइनस c1 5 प्लस 3c1 माइनस c2 माइनस c1 ये किसके इक्वल हो गया है, इम्प्लाइज दैट d y एंड ये हमने मीट्रिक की प्रॉपर्टी लिखी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इधर क्या होगा डी एक्स और वाई है ना यूज किया, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्या होगा डी c2 और c1 ये हमारे पास आ गया है फॉर ऑल c1 c2 बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स। अब हमने ये क्या हो लिखा है, ये तो मीट्रिक की प्रॉपर्टी है कि ये डी एक्स और वाई हो, डी एक्स और वाई 0 के इक्वल हो। अब हम जो हमारा ये जो क्वेश्चन है तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स में है, तो हम इसको ना एक्स और वाई को किससे हम कन्वर्ट करते हैं, जो कम्प्लेक्स हमें दिया गया है z1 और z2, इधर भी हम इसी तरह करेंगे z1 और ये हमने चेंज अप कर दिया, इधर इसको भी हम c1 और c2 ये हम करते हैं। अब हम करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर एक एग्जाम्पल में M4। ये जो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से लास्ट में एक पेपर में आती है, ये अच्छे से करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाले एग्जाम्पल्स। M4 सही में हम
इधर लिख लेते हैं वो जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है हमने जिसको शो करवाना है, डी C1 C3 लेस देन एंड इक्वल टू डी C1 माइनस C2 प्लस डी C2 एंड C3 हमने शो करवाना। तो इसको हम लिखते हैं C1 माइनस C3, इसमें ऐड कर देते हैं C2 एंड माइनस एंड सब्सट्रैक्ट कर वो करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे C2 को। तो हमारे पास आ गया है C1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C3। सेपरेट इसका मॉड C1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C3। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से। C1 माइनस C2। अब हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C1 माइनस C3 लेस देन एंड इक्वल टू C1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C3। हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 C1 माइनस C3 लेस देन एंड इक्वल टू 3 C1 माइनस C2 प्लस 3 C2 माइनस C3 का मॉड। अब ये जो हमारे पास आ रहा है इधर 5 ऐड भी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। 5 प्लस 3 C1 माइनस C3 लेस देन एंड इक्वल टू 5 प्लस 3 1 माइनस C2 प्लस 3 C2 माइनस C3। अब हम इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे। 5 प्लस 3 C1 माइनस C3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 प्लस 3 C1 माइनस C2 प्लस 3 C2 माइनस C3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। -5 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे। 5 प्लस 3 C1 माइनस C3 माइनस 5 प्लस 3 C1 माइनस C2 प्लस 3 C2 माइनस C3। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, तो हमारे पास 5 क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड जो फंक्शन है वो आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे बोथ साइड्स। 1 माइनस 5 प्लस 3 C1 माइनस C3 लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस
5 plus 3 z1 minus z2 plus z2 minus z3. Taking the LCM, 5 plus 3 z1 minus z3 minus 5 over 5 plus 3 z1 minus z3 less than and equal to 5 plus 3 z1 minus z2 plus z2 minus z3 minus 5 plus 3 z1 minus z2 and z2 minus z3. अब नीचे वाला क्वेश्चन हम रिमूव कर देते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए हैं। c1 माइनस c3 5 प्लस 3 z1 माइनस 3 c1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3 5 प्लस 3 z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3। अब ये ऊपर इनका जो फ्रैक्शन है हम इनको अलग-अलग करके लिख लेंगे। c1 माइनस z3 5 प्लस 3 c1 माइनस z3 लेस देन एंड इक्वल टू 3 c1 माइनस z2 5 प्लस 3 c1 माइनस z2 प्लस 3 c2 माइनस z3। अब इस पार्ट को हम लिखेंगे c1 माइनस c3 आ गया, 5 प्लस 3 c1 माइनस c3 हो गया, इधर भी हमारे पास ये आ। तो अब हम 3 z2 माइनस z3 ओवर 5 प्लस 3 z1 माइनस z2 प्लस 3 z2 माइनस z3। अब जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन सिंपली हो, यहाँ अगर इक्वल होता तो इसमें हम ये नीचे वाला बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल है तो हमें जो सिर्फ रिक्वायर्ड है हम वो लिख सकते हैं, बाकी को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। c1 माइनस c3 5 प्लस 3 c1 माइनस c3 3 c1 माइनस c2 5 प्लस 3 c1 माइनस c2 प्लस 3 c2 माइनस c3 5 प्लस 3 c2 माइनस c3। अब हम इसको लिखेंगे मीट्रिक के फॉर्म में c1 c3 लेस देन इक्वल टू t c1 c2 प्लस t c2 एंड
सी। तो अब हमें ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि हमारे पास टी क्या है, वो मीट्रिक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस, ये जो एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गई होंगे आप तक। तो and students, if you like this video, please give a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now. For more, just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.